हम आज देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश की बात कर सकते हैं हम कि शहरों में परिवार कितने छोटे हो गए। परिवार के नाम पर आज क्या रह गया है? पति पत्नी या उनका एक बच्चा या दो बच्चे, या कई परिवार तो अब ऐसे हो गए हैं कि उनके बच्चे करते ही नहीं, होना ही नहीं। तो परिवार की स्थिति ऐसी हो गई है। एक समय होता था जब हमारे परिवार में चाचा, मामा, बुआ, मौसी, बड़े पापा कहते थे, ताऊ कह लो, ऐसे बड़े सारे रिश्ते हुआ कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, सरकार के क्या कर्तव्य हैं ये हमने समझा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमने ये जाना कि हमने मन में सोचा कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है? कभी इन सब चीजों पर हमने विचार नहीं किया। तो मेरे विषय में केवल 5 चीजें हैं। 5 चीजों में भी पहला कुटुंब प्रबोधन है। कुटुंब प्रबोधन मतलब परिवार, और दूसरा विषय उसमें आता है सामाजिक समरसता। सभी क्षेत्रों में देखने में आता है कि जात पात, भेदभाव, जाति धर्म का भेद, सब चीजें हमारे देश में आज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तीसरा विषय उसमें आता है पर्यावरण। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंता हो रही है। पर्यावरण कैसे बचाया जाए, प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग किस प्रकार कम किया जाए, कचरा और ये सारी चीजें कैसे खत्म हो। नदियों में बाढ़ आती है तो उसके कारण क्या होते हैं, शहरों में पानी भर जाता है नालियों में तो उसके कारण क्या होते हैं। तो इन सब चीजों पे विचार करना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पर्यावरण के विषय में विचार करते हैं। फिर एक आता है स्वत्व की बात करना, स्व का बोध, मतलब हम स्वयं समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उन सब चीजों की चिंता करना। स्वदेशी वस्तुएं हैं, हमारे समाज के संस्कार हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं। और अंतिम होता है सामाजिक शिष्टाचार। तो सामाजिक शिष्टाचार क्या है? मैंने जैसे अभी पहले बताया कि हम सरकार के कर्तव्य क्या है इसकी तो चिंता करते हैं, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य है इसकी चिंता नहीं करते। तो आप सब बैठे हुए हैं, आप सबके बीच में एक चीज आपको ध्यान में होगी कि हम स्कूटर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो 100 में से शायद 1 या 2 होंगे जो इस बात की चिंता करके स्कूटर चलाते होंगे। आवाज आ रही है? इस बात की चिंता करके स्कूटर चलाते होंगे और हेलमेट लगाते होंगे कि मुझे स्वयं को बचाना है। पर 98% केवल इसलिए हेलमेट लगाते हैं कि हमारा पुलिस चालान ना बना दे। ये होता है। तो इसी प्रकार जैसे हम कार चला रहे हैं तो कार में हम सीट बेल्ट कितने लोग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, गिने चुने लगाते हैं, बाकी डर के मारे लगाते हैं कि पुलिस हमारा चालान बना दे। तो हमारा नागरिक शिष्टाचार क्या है? तो ये तो एक छोटा सा विषय है जो मैंने कार और स्कूटर का दिया। हम रोड पर चलते हैं, सिग्नल है, लाल सिग्नल है, हम निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? ये सामाजिक शिष्टाचार है। हमको रुकना चाहिए, हमको इन सब चीजों की चिंता करना चाहिए। अब मैं कुटुंब के विषय पे आता हूँ। आप सब बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कुटुंब और परिवार में सब जगह अपनाना चाहिए और करना चाहिए। मेरा सबसे पहला आग्रह है कि अपने अपने सभी के घरों में छोटे छोटे पूजा घर होते हैं, या कहीं ना कहीं हम पूजा करने एक नियत दिन जाते हैं। तो हमारे परिवार में क्या ऐसा रह गया है कि हम पूरा परिवार, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्या हम सब इकट्ठे होके कोई एक दिन ऐसा होता है जब पूजा पाठ करते हैं? महीने में एक दिन निकलता है क्या ऐसा? कोई एक दिन निकलता है। तो आप सब बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं जिनके सामने ये तीसरी जनरेशन यहाँ पर है। तो ये तीसरी जनरेशन क्या सीखेगी? इस जनरेशन को सीखने को तभी मिलेगा जब हम इन छोटी छोटी चीजों को घर में बताएंगे कि किस प्रकार से पूजा करना, क्या क्या पद्धति होती है। सबके अपने अपने धर्म के हिसाब से करने को लेके, किसी एक के लिए नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो वो हम सिखाएंगे तभी तो ये बच्चे सीखेंगे, हमको करते देखेंगे तभी वो जानेंगे। ऐसे ही घर में हम हमारे जाते हैं तो कोई चप्पल एक जगह खोल रहा है, कोई दूसरी जगह खोल रहा है, कोई तीसरी जगह खोल रहा है, इधर उधर पटक रहे हैं। पर अगर हम बच्चों को डांट देते हैं, चप्पल सीधी रख, उधर रख, यहाँ रख, वहाँ रख, अंदर नहीं ले जाना, पर हम क्या करते हैं उस चीज को? तो हम अगर इस चीज को करेंगे तो बच्चे अपने आप उस चीज को देख के करने लगेंगे। उनको समझ में आने लगेगा कि नहीं, पूरे घर की चप्पलें हमारे घर में जब अंदर आते हैं तो एक लाइन से एक जगह लगाई जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं।
क्या हम सब बैठ के भोजन एक साथ करते हैं? कभी ऐसा होता है? पूरा परिवार बैठ के एक साथ भोजन करता हो? क्या ऐसा होता है कि हम भोजन करते समय टीवी नहीं देखते हो? हम प्रयास करें, आधे घंटा भोजन करने में लगता है, हम उतनी देर टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। और अगर हम इस चीज को करने लगेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपके बच्चे और उनके ये बच्चे ये भी इस चीज को सीखेंगे। ये सब परिवार के उसमें आते हैं, परिवार के उसमें ही विषय आते हैं पर्यावरण के। पर्यावरण का विषय कैसे आता है हमारे परिवार में? हमारे परिवार में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके घर में तुलसी का पौधा निश्चित रूप से मिलता है, मिलता है। तो तुलसी को आप धर्म से जोड़ के मत देखिए, धर्म से जोड़ के देखते हैं वो अच्छा है, पर हमारे पूर्वजों ने तुलसी को ये जानते हुए कि तुलसी से हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, तुलसी कितना पौधे का हमको फायदा है, तुलसी की हम चाय बनाते हैं, तुलसी का काढ़ा बनता है, गले के लिए काम आता है, ऐसी कितनी बीमारियों में तुलसी का पौधा काम आता है। तो हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। जिन घरों में पूजा नहीं होती जरूरी नहीं है कि वो पूजा करें, लेकिन हमारे घर में तुलसी का पौधा होने में क्या दिक्कत है? हमारे घरों में छोटे छोटे आजकल ऐसे पौधे आते हैं, जैसे ये दीदी ने भी दिया है, ये पौधा छोटा रहता है और इसमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे बहुत सारे पौधे आते हैं। पीपल का पेड़ है, हमारे पूरे गांव में कितने पीपल के पेड़ होंगे? उन पीपल के पेड़ों की सुरक्षा करना, ये सब इन्हीं चीजों में कुटुंब प्रबोधन से जुड़ती हैं, पर्यावरण में आ जाती हैं। तो ऐसे हमारे घर के आसपास लगना। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है, आज के समय में हम आप कहीं चले जाइए, विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा समस्या हो गई है पॉलीथीन की, क्योंकि हम उसका दुष्परिणाम को सोच नहीं पा रहे हैं। कितनी तकलीफ, कितना आने वाला समय, हमारा समय तो निकल रहा है, पर हमारे बाद ये नाती पोते जो हमारे आ रहे हैं, इनके समय में कितनी उसमें तकलीफ होने वाली है। हम इसकी थोड़ी सी कल्पना करेंगे और मैं कह रहा हूं आप सबको मत बोलिए, आप स्वयं उस चीज को शुरू कीजिए। आपके घर में बिस्लरी की बोतल पानी की आई जाती होंगी कहीं ना कहीं से, फिर तय कर लीजिए कि आपके पास कहीं भी प्लास्टिक पॉलीथीन आएगी, मैं लाके उस बिस्लरी की बोतल की पन्नी, उसमें बोतल के अंदर उस पन्नी को डाल दूंगा। स्वयं कीजिए, सबको करने का मत बोलिए। जहां आप 1, 2, 4, 5 लोग करने लगेंगे और लोगों को दिखने लगेगा, तो फिर आप देखिए कि कितना अंतर आ जाएगा। आप अब्दुल्ला शहर को बदल सकते हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस चीज को करेंगे तो पॉलीथीन का बहुत बड़ा अपना देश पे, दुनिया पे जो असर पड़ रहा है उससे बहुत बड़ा, क्योंकि पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती। इसको जलाते हैं तो उसका गैस इतनी भीषण खतरनाक गैस निकलती है जिसका कि कोई वायुमंडल में उसका कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है, केवल नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे छोटी चीज है ये, आप बिस्लरी बोतल में पानी की उसमें रखिए, भरते जाइए और फिर उनको कचरे की गाड़ी आपके यहाँ भी आती होगी, उसमें दे दीजिए, वो पैक भरी हुई दिलाएगी, तो वो बहुत काम की होगी। मेरे पास, मैं ये उदाहरण तब दे रहा हूँ जब मैं इसको स्वयं करता हूँ। मेरी गाड़ी में 8-10 बोतल पड़ी रहती हैं जिनको मैं भरता रहता हूँ। कभी भी मैं कहीं पन्नी देखता हूँ या मैं पन्नी मिलती है मुझे, या मैं उपयोग करने में आ जाती है, कहीं प्रसाद में या किसी चीज में मिल जाती है, तो मैं उस पन्नी को तुरंत अपनी बोतल में भर देता हूँ। बुरहानपुर में अभी एक कार्य शुरू हुआ है, वहाँ की जो विधायिका हैं श्रीमती अर्चना चिटनिस, उन्होंने उसको एक शुरू किया है वहाँ पर कि आप प्लास्टिक पॉलीथीन बोतल में भरिए बिस्लरी की, और जब वो पूरी भर जाए तब आप उसको जमा कराइए एक जगह। उन्होंने नियत स्थान तय किया है, तो उसके बदले में आपको वो 6 रुपए देंगी। 6 रुपीज के हिसाब से आप जितनी बोतल भर के लाएंगे वो उसके हिसाब से देती हैं। पर ठीक है, अभी अपन यहाँ ये चीज नहीं विचार कर रहे हैं, लेकिन पॉलीथीन को अपने को जितना कोशिश हो उसको ना कहना है और अपने को बचाना है, खाली अपने को नहीं बचाना है। यहाँ मुझे लगता है दूध का विषय अगर मैं रखता हूँ, दूध की थैली का, तो दूध की थैली का उपयोग तो कम होता होगा, या तो गाय का, भैंस का दूध डायरेक्ट आता होगा, पर फिर भी थैली का दूध शहरों में बहुत ज्यादा आता है। मैं छोटा सा आपको उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर्यावरण में इसको लेके, कि जब थैली को ऊपर से काटते हैं, प्लास्टिक की थैली में जिसमें दूध आता है पन्नी, उस थैली को ऊपर से काटते तो एक छोटा सा पीस हम काट के अलग पटक देते हैं,
और दूध निकाल के बाकी पन्नी अलग रख देते हैं। तो वो छोटा सा पीस आपने कल्पना किया कि वो कहाँ जाता है? पन्नी तो ठीक है, सफाई के बाद कहीं ना कहीं उसका वो हो जाता होगा, अपन मान लेते हैं, पर वो छोटा सा पीस जो होता है वो कहीं भी जमीन पर रहता है, क्योंकि उसको कहीं इकट्ठा नहीं किया जाता है। और वो पीस जो होता है, हमारे देश की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ में हम एवरेज दूध के पैकेट अगर गिन ले, अंदाजा ले लें, जो कि एक हमने अभी अंदाजा लिया था, तो 50 करोड़ पैकेट रोज के दूध के उपयोग होते हैं। और वो छोटे से 50 करोड़ पीस पूरे देश में प्रतिदिन धरती पर गिरते हैं। तो इसको करके आप कल्पना कीजिए कि वो कितना बड़ा प्लास्टिक जो है वो हमारे दुनिया में, देश में हमारे बर्बाद हो रहा है। बर्बाद प्लास्टिक नहीं हो रहा है, हमारी जमीन को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उस जगह पर पानी जहाँ ढेर लगता है या इधर उधर पड़ा रहता है, वो उसका नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता है प्लास्टिक। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषय हैं जो हम परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, पर हम करके दिखाएंगे तो उसको जल्दी से बच्चे समझेंगे। आज ये दुनिया की प्रॉब्लम है, किसी एक समाज की, एक संस्कृति की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें दुनिया भर में प्रॉब्लम है। हमारे को क्या करना, कैसे करना, हमारे को समाज के लिए क्या हम कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीजें करके दिखा सकते हैं, बड़ी चीजें करने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं छोटे छोटे काम करने की कोशिश करता हूँ। मौका नहीं है ऐसा कहने का, लेकिन मेरे घर में आप आइए, कभी किसी को मौका लगता है तो मेरे घर में जूते चप्पल बिल्कुल पंक्ति से लगे हुए मिलेंगे, कभी ऐसा नहीं। मेरे घर में 4 जनरेशन, 4 पीढ़ी है, मेरी माता जी, मेरी पीढ़ी, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटा बहू, उसके बाद मेरी पोती है, वो 4 साल की है। तो वो बच्ची तक उसको मालूम है कि जूते चप्पल कहाँ रखना है, कैसे जमा के रखना है, किस तरह से बात करना है। प्लास्टिक को लेके उसको जानकारी है कि मेरे दादाजी जो है प्लास्टिक को किस तरह फेंकते हैं और कहाँ पटकते हैं, काय में डालते हैं, वो उसको जानकारी है। सुबह घर से निकलना है तो सबसे बात करके, नमस्ते करके निकलना है। हमारे यहाँ भगवान का नाम लेके निकलते हैं, तो वो भगवान का नाम लेके स्कूल के लिए जाती है। तो आप करेंगे तो बच्चे अपने आप करने लगेंगे। तो एक बार आप करिए, कुछ चीजें शुरू कीजिए, प्लास्टिक को शुरू कीजिए, अपने घर में बैठ के भगवान के मंदिर में सब एक साथ बैठिए, भोजन एक साथ करने का प्रयास कीजिए। महीने में एक बार तो बैठ ही जाए, पूरा परिवार बैठे। इसमें फिर ये नहीं करना भेदभाव कि भैया हमारी मम्मी जो है वो माता जी भोजन परोसेंगी और हम सब बैठ के खा रहे हैं। मम्मी भी बैठेगी, बहू को भी बिठाइए अगर हो सकता है तो, बेटियों को भी बिठाइए, क्योंकि बेटी जिस परिवार में जाएगी वहां वो संस्कार देगी। जब वो सीखेगी तभी वो संस्कार देगी, अन्यथा मुश्किल होगा। तो ऐसे करिए, प्रयास कीजिए। उस बीच में जितनी देर भोजन करेंगे हम किसी भी प्रकार से टीवी नहीं देखेंगे, हम मोबाइल पे आधा घंटा चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे काम कीजिए। और परिवार में आप सब दादा दादी यहाँ बैठे हैं, मेरे को तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है, मुझे भी मेरी बच्ची के स्कूल में जाने का मौका मिला था, वहाँ भी मैंने यही विषय मेरी तरफ से रखा था। और मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए इतना आज के लिए मेरी तरफ से काफ़ी है। फिर एक बार पुनः मेरा स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दिया।